बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, जिसके लिए हमने ज़ैनुल आबिदीन को दावत दी एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने दावत कबूल की। एक दफ़ा फिर हम वेलकम करेंगे जैन को। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे? वालेकुम अस्सलाम उमर ठीक है, भाई, थैंक यू सो मच जी। नो बहुत वरीज, बहुत प्लेयर्स ऑल शुक्रिया। माइन। सो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि उसी के लिए जैन को इनकी एक्सपर्ट राय हमें ज़रूरत थी, तो हमने डेफिनेटली इन्हें इनवाइट किया। टॉपिक ये है कि रमज़ान के महीना चूँकि तकरीबन एक हमारा अशरा गुजर चुका है और जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है तो लोग दे टेंड टू गो एंड बाय न्यू व्हीकल्स। Yes. ये हमारा रिवाज है। मोटरसाइकिल और बाइक ईद पे हमें या चेंज करना होता है या नया खरीदना होता है। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तानी जितने भी और हर शहर में यही रिवाज चल चुका है और अब लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को। तो हमने सोचा आज गाइड बनाई जाए आपके लिए कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए का बजट है तो उसके अंदर कौन कौन सी जापानीज एंड लोकल एंड चाइनीज गाड़ियां आ सकती हैं, ब्रांड न्यू भी एंड यूज भी। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़े की, एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपकी मुश्किल हल हो जाए इंशाल्लाह। जी। जैन, सबसे पहले आप बताइएगा कि सिडान्स की अगर हम बात करें, ब्रांड न्यू की बात करें, तो 50,000 अब अच्छा ब्रैकेट है ये, इसमें काफ़ी सारी गाड़ियां फॉल इन हो रही हैं। तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी कौन सी होगी अगर आपके पास ये बजट होगा तो? सबसे पहले तो उमर भाई आपको भी और जो ऑडियंस देख रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच चैनल पर इनवाइट करने के लिए। नवाइस। अच्छा, बात करते हैं गाड़ियों की और 50 लाख रुपए की बजट की। 50 लाख रुपए वाला बजट इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा बजट है जिसके अंदर गाड़ियां बहुत तेज़ी से बिक भी रही हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें करोड़ रुपए वाला बजट जो है ना, उसमें इस वक्त इतनी पाकिस्तान में गाड़ियां आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। कि लोग करोड़ रुपए वाले बजट में जिन्होंने गाड़ियां लेनी थी वो स्टक हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई क्या खरीदें। और आई जा और रही हैं। आई जा रही हैं, आई जा रही हाँ। हैं। तो लोग जो है ना उसमें अलबत्ता 50 लाख का 50 से 60 लाख रुपए वाला वो बजट है जिसमें लोग बेगम हो गए गाड़ियां खरीद रहे हैं। और ये वो है जो कंज्यूमर लेवल वाले लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बनता भी है। तो हम बेसिकली सबसे पहले सेडान से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे चलते जाएंगे, फिर लोगों की नीड के मुताबिक हैचबैक की भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बेस्ट वैल्यू टू मनी इस वक्त 50 लाख रुपए के बजट में अगर कोई है तो वो चंगान ओल्सवेन है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात से टॉप ऑफ द लाइन, यस, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे और वो अपनी जगह ठीक भी होंगे। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार 50 लाख रुपए में हम चाइनीज़ गाड़ी क्यों खरीदें जबकि हमारे पास जापानीज ऑप्शन मौजूद हैं। यारिस भी है और होंडा सिटी भी है, विच इज नॉट प्योरली जापानीज, लेकिन एग्जैक्टली। चलो हम फिर भी बट स्टिल हम कहते हाँ। हैं कि चलो रिलायबल भी हैं और मार्केट वैल्यू भी उनकी बहुत अच्छी है। तो मैंने क्यों इन पर चंगान ओल्सवेन को प्रेफर किया? लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यार एक बंदा जो एक्सपर्ट है उसको चाहिए था वो जापानीज गाड़ियों का नाम लेता और उनको प्रमोट करता। तो देखें, बात ये है कि इस वक्त क्योंकि अब हम 2026 में बैठे हैं तो अब कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है। एक टाइम था कि जिस वक्त आपके पास कंज्यूमर इतना ज़्यादा उस चीज़ को ड्राइव नहीं कर सकता था, कंपनीज करती थी कि हमने क्या देना है क्या नहीं देना वो हम डिसाइड करेंगे। कंज्यूमर के हाथ में पावर नहीं होती थी। लेकिन इस ज़माने में कंज्यूमर के हाथ में पावर है और अब आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, देखें ना, आप वैल्यू देखें कि बदले में रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। अब नो डाउट कि यारिस बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर इन दो में से यारिस या सिटी में से प्रेफर करनी होती तो मैं सिटी को प्रेफर करता, क्योंकि सिटी जो नई वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। प्रैक्टिकल कंपेयरिंग हाँ। यारिस, पीछे उसकी स्पेस बहुत अच्छी है, रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, गुड लुकिंग व्हीकल, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। होंडा हमेशा वन स्टेप अहेड ही रहा है टोयोटा से। एग्जैक्टली, किसी भी उसमें देख लें एग्जैक्टली। तो अपने कैटेगरी के अंदर होंडा सिविक बेस्ट सिटी बेस्ट फीचर्स ऑफर करती है। अब मैंने ओल्सवेन को इसलिए यहाँ पर जिक्र किया क्योंकि पाकिस्तान की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें उस कैटेगरी के अंदर आपको सनरूफ मिलता है। और फिर सनरूफ को आप छोड़ दें, मैं खुद पर्सनली चंगान ओल्सवेन का यूज़र रह चुका हूँ। वैसे मैंने बेसिक वेरिएंट यूज़ किया है, उमर भाई अभी भी यूज़ कर रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो जो बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं चंगान ओल्सवेन के अंदर, ना तो वो सिटी ऑफर करती है ना यारिस ऑफर करती है। और कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिविक में भी आपको नहीं मिलते, और ग्रैंडी में भी नहीं सिविक में और ग्रैंडी में भी आपको नहीं मिलते। और अगर आपने वो फीचर्स सिविक में हासिल करने हैं तो आपको टर्बो वाली सिविक खरीदनी पड़ेगी जो कि तकरीबन 10-12 लाख रुपया ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल उसके शीशे ओपन क्लोज हो जाते हैं चाबी से, जो कि सिविक में नहीं होते, सिर्फ
ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चंगान ओल्सवेन लो बजट के अंदर आपको बहुत कुछ ऑफर कर लेती है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा चंगान ओल्सवेन को, क्योंकि वैल्यू टू मनी है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार रीसेल वैल्यू नहीं होती, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि चंगान ओल्सवेन की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कंपैरेटिवली कंपेटिटर्स की निस्बत कम है। रीसेल लेकिन वैल्यू एज सच कम नहीं है, बट इट टेक्स टाइम टाइम, यस एग्जैक्टली, टू बी सोल्ड। यस। लेकिन बात यह है कि अगर आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, देखें कोई भी बंदा इस डिसीजन के साथ गाड़ी नहीं लेता कि वो गाड़ी आज लेगा और 2 महीने के बाद बेच देगा। एटलीस्ट आप 1 साल 2 साल गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी का टेस्ट लेते हैं, प्रॉपर 10 12 15 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं, डिपेंड करता है आपकी राइड कितनी है। अच्छा उमर भाई, ब्रांड न्यू गाड़ियों का तो जिक्र कर लिया कि ये 3 सीडान्स आती हैं। यूज्ड में अगर आपके पास ऑप्शन हो जापानीज़ गाड़ियों में, क्योंकि 50 लाख में आपके पास हाइब्रिड का भी बजट आ जाता है, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? मैं ख़रीदना पसंद करूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, आई एम श्योर आपको भी और देखने वालों को भी इक्वली पसंद आएगी। सो आई वुड लाइक टू गो फॉर प्रीमियो 1.8X। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 1.5F भी आता है और X भी आता है, लेकिन बिगर इज़ ऑलवेज बेटर। स्पेशली आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं तो वो माइलेज वाला सीन उसमें नहीं रहता, वो बड़ी अच्छी आपको कंजम्पशन भी देती है। अब उसे सेलेक्ट करने की वजह ये वो आपको मिलेगा। अच्छा इसमें एक और बात भी है ना जैन, आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इसमें। अब ये जो मैं प्रीमियम लूँगा 50 के अंदर अंदर, ये तकरीबन आपको 6-12 मिलती है मोस्टली, कि 6 मॉडल है, 12 की इंपोर्ट है, 7 मॉडल है, मतलब यूं करके गाड़ी अभी भी अच्छी है। वो गाड़ी इतनी तगड़ी है कि आज 20 साल बाद भी वो आपको सॉलिड, उसकी रोड ग्रिप, उसकी कॉर्नरिंग, आप स्पीड में भी मोड़ो तो वो ग्रिप उसकी बड़ी आउट क्लास है, तगड़ी गाड़ी है वो। भागने में भी सॉलिड है और आज तक उसकी मार्केट भी है और रीसेल भी बहुत अच्छी है उस गाड़ी की। लेकिन मेरी नज़र में अब ब्रैकेट इन्होंने चूंकि 50 लाख का उसमें आ तो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है स्टिल, 20 साल पुराना मॉडल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जैसे कि आपने बताया कि 50 लाख रुपए में मॉडल जो है 2002 से 3 4 तक मिलता है। जापानीज़ गाड़ियों में एक और चीज़ है, जापानीज़ गाड़ियों की कोई मार्केट नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं उन गाड़ियों की। आप रेगुलेटेड नहीं है ना। रेगुलेटेड भी नहीं है, हाँ। और दूसरी बात यह कि जापानीज़ गाड़ियों की वैल्यू डिसाइड होती है उन गाड़ियों की कंडीशन के ऊपर। जैसी उस गाड़ी की कंडीशन है, आपको 4 मॉडल की गाड़ी 60 लाख 70 लाख की भी मिल सकती है, और 8 मॉडल की गाड़ी 50 लाख की भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द व्हीकल। अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रीमियो, लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर आप ग्रैंडी भी कंसिडर कर सकते हैं। इट इज आल्सो नाइस। यस, आपको आराम से, मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए के बजट में 17 मॉडल की ग्रैंडी मिल जानी चाहिए। और उस ग्रैंडी लेने की सहूलियत ये होगी कि रीसेल ज़रा बहुत अच्छी है ग्रैंडी ग्रैंडी की। आपका वो है जी, हाँ जी। चेक है, आप कहीं भी उसको ले जाएं वो कैश करा सकते हैं आप। लेकिन अभी हमने इतनी लंबी बात पहले की थी इन्वेस्टर वाली, अगर आप इन्वेस्टर जहन से नहीं ले रहे फिर गो फॉर प्रीमियम, यस क्योंकि आपको वो प्रीमियमनेस का एहसास होता है उस गाड़ी यस, में। वो उसका इंटीरियर सॉलिड बहुत गाड़ी खूबसूरत है, है, इंटीरियर बहुत अच्छा प्यारा है, इंटीरियर है। कंफर्टेबल है, और वो लंबे रेस का घोड़ी है वो, यस कंपेयर टू ग्रैंडी आज भी अगर आप ब्रांड न्यू भी लेते हैं उसमें दे डोंट ऑफर यू एनीथिंग। ठीक है, जदीद तकाज़ों के मुताबिक देयर इज नथिंग इन दैट व्हीकल। सो अभी कुछ लोग एतराज़ भी करेंगे, यार ग्रैंडी में इतने ज़्यादा फीचर भी है ये सारा कुछ, लेकिन नहीं है। हमने तफसीली वीडियो जैन ने भी बनाई हुई है, मैंने भी बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिएगा कि शॉर्ट कमेंट्स क्या है और वैल्यू टू मनी नहीं है। और उस पैसे में अब आपको जैको ने आगे बैंड बजा दी पूरी मार्केट की, अब आपको उससे ज़्यादा फीचर वाली एसयूवीज मिल रही हैं, तो वाई वुड समबडी गो फॉर ग्रैंडी, ब्रांड न्यू ग्रैंडी। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, हाँ पुराने मॉडल लेने, गो फॉर इट। अच्छा अब जैन हम बात करते हैं एसयूवीज में, 50 लाख के अंदर हमें एसयूवीज कौन सी मिल सकती हैं, इफ देयर आर एनी, कोई ठीक है। ऑप्शंस हैं हमारे पास? अच्छा, 50 लाख रुपए के बजट में डिपेंड्स कि आप प्रॉपर एसयूवी लेना चाहते हैं या क्रॉसओवर क्रॉस लेना ओवर, चाहते ऑफ कोर्स प्रॉपर एसयूवी तो वो आपको हैं। किसी 90s का जमाने का 90s का मिलेगा, तो मॉडल मिलेगा, वो यस। संभालना अजाब होता है उसको। हम क्रॉस ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके राइट। क्रॉसओवर में हमारे पास जो सबसे, मुझे जो चीज़ें, 2 गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा रिलायबल तरीन नज़र आ रही हैं, उनमें एक होंडा वेज़ल है, और एक है वेज़ल से भी ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा टोयोटा रेज़। रेज़ एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मॉडल भी न्यू है और फ्यूल एफिशिएंट भी है, गुड लुकिंग कार है, और आपको 50 के बजट में आपको लो ट्रिम उसकी जी वेरिएंट शायद मिल जाए, लेकिन अगर आप 55 से 58-60 तक के करीब आते हैं तो आपको उसमें टॉप ऑफ द लाइन जेड पैकेज विद मॉडलिस्टा बॉडी किट वो सब कुछ मिलेगा, और बहुत खूबसूरत गाड़ी है वो। डू यू थिंक इट्स वर्थ बाइंग? देखें,
बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हम क्यों छोटी गाड़ी खरीदें जबकि हमारे पास 50 के बजट में शायद स्पोर्टेज भी अवेलेबल हो, लेकिन स्पोर्टेज नहीं आती है। मतलब 50 का एक ऐसा बजट है जिसमें एसयूवीज आपके पास क्रॉसओवर बहुत कम हो गई हैं। पहले आती थी स्पोर्टेज, बट अब स्पोर्टेज की जो 20 मॉडल की गाड़ी भी है, 19 मॉडल की लेट्स है, वो भी 65 के करीब करीब जा चुकी है। X70 आ जाएगी? आप बात कर रहे हैं इसकी प्रोटोन X70 की। प्रोटोन X70 आपको 55 लाख रुपए तक, बहुत 60 लाख प्यारी रुपए गाड़ी है, तक, बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कमाल की बदनसीब गाड़ी है। गाड़ी है लेकिन मैं आपको बताऊं गाड़ी कि बहुत अच्छी है। प्रोटोन X70 के अंदर जब आप बैठते हैं इंटीरियर में तो लिटरली आपको ये फील होता है कि इसको डिजाइनिंग जो की हुई है इसकी वो जर्मन किसी ब्रांड ने की हुई है, और फील भी वही आती है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत ज़्यादा। प्रीमियम। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रियलिटी। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जी? आपने दो का जिक्र किया, एक आप होंडा वेजल की तरफ जा सकते हैं, सेकेंडली आप जा सकते हैं रॉकी या रेस की तरफ, डाइहाट्सो रॉकी, दोनों एक ही हैं, बस बैच डिफरेंट हैं, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग्स। एक गाड़ी और भी आ सकती है अगर आपको प्रॉपर एसयूवी का शौक है और आपने बहुत पुराना मॉडल भी नहीं लेना, तो आपके पास सुजुकी जिमनी एक बहुत कमाल की गाड़ी है जो कि 4x4 में आपको मिलती है, और वो भी 50 लाख के बजट में आती है, मॉडल भी नया होगा। और पूरी दुनिया में जिमनी को आप समझें कि मानी हुई गाड़ी है ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, छोटी सी गाड़ी है, फिर छोटा इंजन है, और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो यस ये भी कंसिडर की जा सकती है इस बजट में। हाँ, नीश थोड़ी है लेकिन है, पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे हैचबैक्स की। अब 50 लाख का इतना इंटाइसिंग किस्म का हमारे पास बजट है, इसमें बहुत बेहतरीन हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा डाइहाट्सो टाफ्ट का। व्हाट अ वंडरफुल व्हीकल, बहुत प्यारी व्हीकल है। हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी थी, और वो डिज़र्व करती है, वो डिज़र्व बिल्कुल सही करती कह है। रहे हैं। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि उसकी मार्केट में ड्रॉप आया, सेल्स में ड्रॉप आया काफ़ी ज़्यादा। वो आई स्टिल कैन नॉट फिगर आउट कि यार हुआ क्या था, तो जैन क्या वजह थी, हालांकि अभी भी वो वैल्यू टू मनी गाड़ी है। उमर भाई, दो चीज़ें होती हैं जब देखें किसी भी मार्केट में, जब आप एंटर करते हैं तो आपके सामने एक कंज्यूमर की ऑडियंस है, और वो कंज्यूमर की ऑडियंस है 50 लाख रुपए की। लेट से 1 लाख बंदा है, वो 1 लाख बंदा अब 50 लाख रुपया लेके बैठा हुआ है और उसने एक गाड़ी खरीदनी है। तो अभी उसके सामने है डाइहाट्सो टाफ्ट, बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट भी है। तो अगर 1 लाख है तो उसमें से 20,000 तो कोशिश करेंगे टाफ्ट ही शिफ्ट हो जाए, खरीदेंगे, हाँ। शिफ्ट ही खरीदेंगे। लेकिन फिर उसके बाद एंट्री होती है टोयोटा रेज की उसी बजट में। रेज का फैशन चलता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार 660 सीसी से 1000 सीसी ज़्यादा बेहतर है, हाँ, why not? बजट भी वही है, तो वो ऑडियंस जो है शिफ्ट हो गई उस तरफ। तो अभी के लिए ये जो अभी वक्त चल रहा है, वो ऑडियंस जस्ट शिफ्ट हुई हुई है, उस गाड़ी का फैशन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है। तो मैं भी कि जब वो लोग उससे थक जाएंगे तो वापस लोग आएंगे टैफ्ट की तरफ या इन गाड़ियों की तरफ। तो अभी के लिए ये है कि थोड़ा सा ट्रेंड उस तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है, और उस बजट का जो है ना, गाड़ी तो सॉलिड है, गाड़ी बहुत कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या मार्केट चल रही फ्यूचरिस्टिक, है और अभी? दूसरी बात ये कि दुनिया की पहली गाड़ी है 660 सीसी में जो सनरूफ ऑफर करती है। सनरूफ पैनोरामिक है वो तो, यस, पैनोरामिक है। तो और बड़े कमाल कमाल के फीचर्स हैं उस गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत प्यारी है, शेप बहुत खुली है, और उस गाड़ी के पीछे आप बैठें, आप लिटरली ऐसे बैठेंगे कि आप कहेंगे कि यार मैं प्राइवेट जेट में बैठा हूँ। सीट्स छोटी हैं, मतलब वो 660 वाली ही है स्पेस, लेकिन बहुत ज़्यादा है बहुत वो। मजे की गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, सो दैन ये तो थी टाफ्ट। व्हाट अबाउट यू, आप कौन सी हैचबैक को लेके आना चाहेंगे 50 के बजट के अंदर? उमर भाई, मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर मैंने लेनी होगी तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरी गाड़ी हर रोज़ चलती कितनी है, और फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं जो उस गाड़ी में महीने के 20-22 दिन ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरे घर में स्पेस कितनी है। ये 3-4 चीज़ें देखने के बाद अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं तो मैं सबसे पहले कोई हाइब्रिड गाड़ी ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी ज़ाहिर है गाड़ी डेली चलती भी ज़्यादा है। फिर एक ही गाड़ी अगर आपकी है, प्राइमरी गाड़ी है, तो आप हाइब्रिड लेंगे तो महीने के एंड पे आप फ्यूल की बहुत बड़ी बचत कर लेंगे। एक्वा वो शेक्वा देखेंगे आप? एक्वा देख लूँगा मैं, कोई और हाइब्रिड उसमें जैपनीज़ में आ जाती है ये फील्डर, करोला फील्डर हाइब्रिड में, मैं शायद वो वो देख लूँगा। हैचबैक में स्ट्रेट तो नहीं स्ट्रेट होते, कार आती हाँ। है, वो देख लूँगा। या फिर मैं विट्स में एक हाइब्रिड वेरिएंट आता है, वो देख लूँगा। वो 50 के बजट में आ जाएगा? मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ियाँ, बट आनी तो चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक होगा। तो यस। अगर हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं
कितनी गाड़ियां हमें हैचबैक्स में आ सकती हैं 150 के बजट में? अच्छा, बहुत ज़्यादा है, इस पे अलग से वीडियो बन सकती है, पूरी वीडियो बहुत बन बड़ी सकती है, लिस्ट पूरी है। वीडियो बन सकती इसको है। हम फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MPVs की तरफ आते हैं। सिएंटा कैसी गाड़ी है जी, इस बजट में आ सिएंटा जाएगा? मेरे ख्याल से आ जाएगी, सिएंटा आ जाएगी, अच्छी गाड़ी है। इट्स अ बहुत गुड प्यारी गाड़ी व्हीकल, है। वेरी हाँ। स्पेशियस, वेरी कंफर्टेबल, सस्पेंशन बहुत कमाल की है सिएंटा की। और फिर जापानीज एमपीवीज जो होती हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में जापानीज ही आती हैं, हाँ। उनमें जो फीचर्स ऐड किए हुए होते हैं उनमें कोई भी उन्होंने भंड नहीं मारा हुआ होता। हाँ, प्रैक्टिकल। सब सीधी बात, नो बकवास, लेकिन सीधी बात वाले फीचर्स भी भरे हुए होते हैं उस गाड़ियों में। इलेक्ट्रिक डोर्स होंगे, पीछे आपके पास ग्रैब हैंडल तक उन्होंने इतने मज़े के दिए हुए होते हैं, आप ग्रैब करके गाड़ी के अंदर आ जाएं। फिर सीट्स मूव करने के उनके जो इवन के आगे पीछे भी मूव होती हैं अक्सर गाड़ियों में, एमपीवीज में जापानीज, और लेफ्ट राइट भी मूव हो रही होती हैं। हाँ। तो वो फिर आगे डैशबोर्ड, खुली स्पेसिंग, क्योंकि हाई रूफ वाली व्हीकल्स होती हैं तो लिटरली गाड़ी के अंदर आप ऐसे खड़े भी हो सकते हैं सर झुका के। तो बहुत कमाल की गाड़ियाँ हैं एमपीवीज में। सिएंटा हो गई, टोयोटा की एक टैंक आती है वो गाड़ी हो हाँ, गई। वो बहुत प्यारी गाड़ी तो है। इस तरह की बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा। होंडा की आती है, ये फ्रीड आती है होंडा की, फ्रीड बहुत प्यारी बहुत गाड़ी है। प्यारी गाड़ी हाँ है। जी। इस तरह काफ़ी ऑप्शंस हैं तो आपके ये पास। 50 के बजट में आ जाएंगे? आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। ओके नया ओके। मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, नए तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, बट स्टिल आपको 2014, 15, 16 इस तरह के मॉडल्स मिल सकते हैं। ठीक होगा। लोकल गाड़ियों में देखें तो लोकल तो नहीं, स्टिल चाइनीज़ कंसिडर होते हैं। आपके पास चंगान कारवान का ऑप्शन है जो कि बहुत इजीली आप ले सकते हैं, बहुत इजीली ले सकते हैं। 30-32 की प्राइस में आ जाएगा मेरा ख्याल है। क्या है इसकी प्राइस है कारवान की? 33 है मेरे ख्याल से, लास्ट जब मैंने चेक की थी। हाँ। सो 33 अभी थी। तो उन्होंने प्राइसेस भी गिराई हैं, तो अब ये समझ नहीं आ रही, कभी वो आपकी ओशान की प्राइसेस गिर रही हैं, कभी इसकी प्राइसेस गिर रही हैं, तो वो अभी तक कंफ्यूज हैं हम लोग। तो बहरहाल स्क्रीन पे इसकी लेटेस्ट प्राइस आपको अभी नज़र आ जाएगी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आपके पास एक सफारी का अच्छा ऑप्शन आ अच्छा, जाता है। उमर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये जो लोग प्राइसेस कम कर रहे हैं, इसका एक प्रैक्टिकल अल्टरनेट है जो ये लोग कर सकते हैं। क्या? वो प्रैक्टिकल अल्टरनेट ये है कि बजाय इसके कि वो अपने आगे आने वाले मॉडल्स की प्राइसेस कम कर लें, अब उन्होंने लेट्स से ओल्सवन में 4 लाख रुपया कम किया है, या दूसरी गाड़ियों में ओशान में उन्होंने पैसे कम किए हैं, वही वैल्यू आप नेक्स्ट मॉडल के अंदर अपग्रेड्स में दे दें। हाँ, अपग्रेड देनी नहीं है इन्होंने। लेकिन इन्होंने वो नहीं देनी। देखें ना, प्रैक्टिकल हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। आप गाड़ी के अंदर टायर्स बहुत अच्छे दे दें, आप गाड़ी के अंदर स्क्रीन है उसको कंप्लीट एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर लें, उसका साइज बड़ा कर लें। आप एक ऑप्शन रख लें कि जो बंदा ये डिस्काउंट नहीं लेना चाहता, वो अपनी गाड़ी के अंदर मार्क एंड लेवेंसन का साउंड सिस्टम ले ले हाँ, हमसे, पुश स्टार्ट बटन दे दे, पुश बटन ले ऑटो ले, विंडोज दे दें। कुछ ले ले, कुछ ले ले, मतलब 4 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से ये ऑप्शन कंपनीज के लिए, ये मेरा सजेशन होगा कि आप बजाय इसके कि आप डिस्काउंट्स दें, आप आने वाले मॉडल्स में उतनी पैसों की अपग्रेड्स दे दें। जो खरीदना चाहे वो खरीद ले, लोग खुश होकर खरीदेंगे, क्योंकि और फिर आपके नए मॉडल ज़्यादा बिकेंगे। अच्छा, मुझे लगता है जिस तरह यूरोप में या दीगर कंट्रीज़ में होता है कि वो ऑप्शनल आपको प्राइसेस मिलती है ना, कि आप एड ऑन्स करवाना चाहें तो हो यस, सकता जो है। फीचर्स आप ऐड करना चाहें। तो हमें पाकिस्तान में आज तक एड ऑन्स वाला सीन नहीं है मेरा ख्याल है। सिर्फ वो लेदर का होता है कि कलर कौन सा लेना है आपने, इसका सीट्स का और इंटीरियर का, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे असल में पास। मसला ये है ना उमर भाई कि ये जो जितने भी इंटरनेशनली ये ऑप्शंस आ रही होती हैं, वो ब्रांड्स एक अरसे से वहाँ की ऑडियंस को समझ चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं। पाकिस्तान में अभी अभी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लोग ऐसा भी करेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। करे। हाँ, कि आपके पास जो जो ऑप्शन आप गाड़ी में ऐड कराना चाहते हैं या जो स्किप कराना चाहते हैं, हाँ, वो आपके पास ऑप्शन होगी। सो गाइस, बात चली थी 50 लाख के बजट से, तो हम कंपनीज को मशवरे देने पे आगे। इससे पहले कि हम और ये क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हमारे एग्जैक्टली पास ऑडियंस है, इन्फ्लुएंस है, तो और ऐसा नहीं है कि हम बेतुके मशवरे दे रहे हैं या हम चवले मार रहे हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो हमारा काम है कंपनीज तक पहुंचाना, उस पर अमल करें तो उनकी मर्जी है, ना करें तो हमारा तो मशवरा ही है। कौन सा मतलब बिल आता है मशवरा देने में या आपका सुनने में बिल आता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें अगर आप आवाम के लिए करेंगे, डेफिनेटली हम लोग उससे और इस्तेफादा ये बातें हासिल हम करेंगे। इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम अवाम के साथ कनेक्टेड होते हैं, लोगों की बात हम तक पहुंचती है और हम अपनी बात कंपनीज तक पहुंचाते हैं। सो बेसिकली हमारी बात यही है कि लोग जो चाहते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी और व्हाट डू यू थिंक 50 के बजट में आपके नज़दीक कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच। एनी टाइम, नो वरीज। जज़ाकल्लाह। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जैन के साथ क्या होना चाहिए वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।